रात के पिछले पहर बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। वो अमेरिका जो इसराइल को ईरान पर हमलों से रोक रहा था, अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक कर चुका है। इस सब के अंदर ईरान जो है वो भी बिफर गया है और ईरान ने सख्त तरीन जवाब देने का आगाज कर दिया है। रात के पिछले पहर की कुछ तशवीशनाक अपडेट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। जुमेरात 11 जून 2026 रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। ट्रंप ने ईरान को एक मरतबा फिर हमले की धमकी दी। इस धमकी के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाजें आई। ईरान के फाइटर जेट्स तेहरान की फजाओं में स्क्रैम्बल कर रहे हैं। ईरान में किस किस मकाम पर हमला हो चुका है और ये हमला किस तरह से गुज़श्ता रोज होने वाले हमले से भी ज्यादा बड़ा है और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ईरान अब जो अमरीकी बेसिस पर हमले करेगा वो हमले भी पहले से ज्यादा शिद्दत वाले होंगे। अमरीका जो है उसने अपने अपाची हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के हवाले से जो जवाब दिया, उसके बाद ईरान रुका नहीं। ईरान ने भी अमेरिका को जवाब दिया और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, और मैं उसी हिसाब से डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा जैसे पिछले 3 से 4 घंटों में हुई हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि हमने कल भी ईरान पर शदीद हमले किए थे और हम आज भी करेंगे। व्हाइट हाउस में साफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम एक ऐसा वायदा चाहते हैं जो मामानी हो और मौसर साबित हो। ट्रंप ने कहा कि ईरान असूली तौर पर जौहरी हथियार हासिल ना करने पर रजामंद हो चुका है, ताहम इस मुआहदे पर अभी दस्तखत होना बाकी है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि हमने पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी थी। पाकिस्तान अब भी ईरान के मामले पर कोशिश जारी रखे हुए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ अच्छे दोस्त हैं, बेहतरीन शख्सियात हैं। पहले हमने इनके कहने पर हमला रोका और अभी भी ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने साथ ये भी कहा कि हम अपने हमले जारी रखेंगे और ईरान पर पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ हमला करेंगे। ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद पहली डेवलपमेंट ये आई कि अमरीकी अफवाज ने बहिरा ओमान में एक ऑयल टैंकर को फजाई हमला करके नाकारा बनाया, एयर स्ट्राइक की। अमरीकी फौज के मुताबिक जहाज ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान से तेल मुंतकिल करने की कोशिश की। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक पलाव के परचम बरदार ऑयल टैंकर MT सेटे बेलो को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो बहिरा ओमान से गुजर रहा था। बयान में कहा गया कि अमरीकी तैयारे ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया क्योंकि हमला अमरीकी फोर्सेस की जानिब से बार बार दी गई हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहा। अमरीकी फौज ने गुज़श्ता रोज भी बहिरा ओमान में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था जो कि अमरीका की नाकाबंदी तोड़ रहा था। अच्छा, इससे पहले जो डेवलपमेंट्स हुई वो हम सब ने देखा। तो इस सब के अंदर हुआ ये, नाज़रीन इकराम, के अमेरिका के सदर ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद ये डेवलपमेंट हुई। फिर अमेरिका के वजीर जंग जो है पीट हेग्सेथ, उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा, अहम तनसीबात पर बमबारी की जाएगी। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर आज रात होने वाले हमले सख्त और वाज़ेह होंगे। अमेरिका ईरान में अहम तनसीबात पर बमबारी करेगा। अमेरिकी फौजी मफादात को हमारे हमले आगे बढ़ाएंगे और हमारी सिफारती पोजीशन को मजबूत करेंगे। यानी अमेरिका डिप्लोमेसी के रास्ते को भी रखना चाह रहा है और कह रहा है कि हमारी सिफारती पोजीशन मजबूत होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज्यादातर ईरानी मिसाइल अपने हदफ को निशाना नहीं बनाते। अपाची हेलीकॉप्टर के पायलट्स की हालत बेहतर है। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए भी यही बात की और अब जो डेवलपमेंट हुई है वो बिल्कुल इस धमकी के कॉन्टेक्स्ट में है। और इस धमाके से पहले ईरानी फौजी जराए ने ईरानी मीडिया को यह खबर दी और यह बयान दिया कि मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर आज रात अलर्ट रहेंगी। अगर अमेरिका ने कोई कार्रवाई की तो नए अमेरिकी मफादात को निशाना बनाएंगे। यानी इससे पहले जिन अमेरिका के मफादात को, इंटरेस्ट्स को हमने रीजन में हिट किया, हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो ईरान ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। अब इन बयानात के ही दौरान अचानक ये हुआ, ईरानी मीडिया के मुताबिक कि अमेरिका की जानिब से बड़े हमले के ऐलान के बाद ईरानी शहर सिरक और मीनाब में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाजें सुनी गई, फिलहाल नौयत मालूम नहीं हुई। ये इनिशियल खबर थी। ईरानी खबर एजेंसी ने कहा कि मगरबी तेहरान में फजाई दिफाई निजाम जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी फाल हो गया। फिर जो हमारे पास अपडेट पहुंची वो ये है कि तेहरान में भी ईरान के फाइटर जेट्स जो हैं वो स्क्रैम्बल हुए, फजा में उन्होंने परवाजें शुरू कर दी। फिर अमेरिका की सेंटकॉम जो है उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी।
अमरीका ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए और तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान और ईरानी शहर बंदर अब्बास में भी धमाका सुना गया। ईरानी खबर एजेंसी ने कहा कि कुशम और हिंगाम जजायर पर मिसाइल हमले हुए, जबकि ईरानी बंदरगाह गरगान में भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। यानी इससे यह कंफर्म हुआ कि ईरान के दारुल हुकूमत से लेकर बंदर अब्बास से लेकर ईरान के जजीरों से लेकर ईरान के अहम तरीन शहर बैक वक्त ईरान की दर्जनों तनसेबात को हिट किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की कि ईरान पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। ये हमले ईरान की बिला जवाज और मुसलसल जारियत के जवाब में किए गए। ईरानी खबर एजेंसी ने कहा कि ईरानी और अमरीकी अफवाज के दरमियान समुद्र में भी झड़पें हुई। इससे कबल ट्रंप ने धमकी दी थी और ट्रंप की धमकी के तनाजुर में ही ये डेवलपमेंट हुई, जिसे मजीद तशवीशनाक समझा जा रहा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर अहम तरीन चीज जिसे हमने समझना है वो ये है कि आबनाए हुर्मज में अमरीकी अफवाज और पासदारान इनकलाब के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि ईरान के मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताजा हमले के बाद आबनाए हुर्मज में अमरीकी अफवाज और IRGC की नेवी के दरमियान झड़पें शुरू हुई और ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आबनाए हुर्मज के करीब अमरीकी बहरी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया ने कहा कि अमरीकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जो हैं वो ईरान की तरफ से किए गए और इस सब के अंदर कुशम और हिंगाम जजायर जो हैं ईरान के, वो भी हिट हुए। इसके बाद खबर यह आती है कि ईरान ने अरबेल में अमरीका के अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया और ईरान ये कह रहा है कि हमने रडार निजाम जो है उसको भी निशाना बना दिया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आबनाए हुर्मज के करीब अमरीकी बहरी जहाजों को भी हिट किया, अमरीकी बहरी जहाजों को भी निशाना बनाया, जिसे एक बहुत बड़ी एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है, एक बहुत मैसिव डेवलपमेंट के तौर पर और एक बहुत ही तशवीशनाक अपडेट के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान सिफारती कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान गन पॉइंट पे ना अमरीका को फोर्स कर सकता है ना ईरान को फोर्स कर सकता है। अभी भी अगर अमन की कोई हल्की सी ख्वाहिश है इस क्लाउड में, इवन इफ देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग जो बहुत मध्यम है, तो वो पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स की वजह से ही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो को समझें तो सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, सिचुएशन बड़ी परेशान कुन है, सिचुएशन बहुत ही तशवीशनाक है और अब एक फुल फ्लेज वॉर। और अब इस्राएली मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ने भी इस सब की आड़ में ईरान पर स्ट्राइक्स कर दी है। इससे पहले ईरान ने बैरूत पर हमले के तनाजुर में इसराइल पर हमला किया, ट्रंप ने इसराइल को मना किया, इसराइल ने फिर भी ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी इसराइल पर वार किया और उसके बाद ये मामला थमा। फिर अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा तो अमेरिका ने कहा कि हम ईरान पर स्ट्राइक करेंगे और अमेरिका को ये लग रहा था ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर गिराया, हम ईरान पर स्ट्राइक करेंगे, मामला रुक जाएगा। ईरान ने जवाबी अमेरिका पर वार कर दिया, कुवैत, बहरीन और इवन उर्दन में अमेरिकी अड्डों को हिट कर दिया। अमेरिका ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आखिरी बार ईरान का हम रहने दें, तो अमेरिका ने ईरान पर एक और स्ट्राइक कर दी। लेकिन ईरान ने इस स्ट्राइक के बाद ये जो हालिया हुई है, फौरी तौर पर आबनाए हुर्मज में अमेरिका की नेवी के बहरी जहाजों को, जंगी जहाजों को हिट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ अरबेल में अमेरिका के फौजी अड्डे को हिट किया और अब यह बताया जा रहा है कि ईरान मजीद अमेरिकी अहदाफ को ओवर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स हिट करने की अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है, ट्रिगर पर हाथ है और किसी भी लम्हे एक ऑल आउट वॉर। और याद रखिएगा, जंगों में कोई भी मिसकैलकुलेशन जो है वो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर देती है कि दोनों फरीकैन के हाथ में फिर जंग जो है वो नहीं रहती। सो द सिचुएशन इज वेरी टेंस, द सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक का ये सिनेरियो था जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।